फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डार्सी-वेईसबाक इक्वेशन और हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कितना होता है। तो इस वीडियो में हम लोग ये डेरिवेशन देखने वाले हैं हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन का, जिसको हम लोग डार्सी-वेईसबाक इक्वेशन भी बोल रहे हैं। तो अगर मान लीजिए किसी पाइप में अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसमें फ्रिक्शन के कारण हेड लॉस हमारा कितना होगा, इस चीज को कैलकुलेट करना है। और यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास कोई पाइप है, ये पाइप का मैंने कुछ सेक्शन लिया हुआ है और यहाँ पर ये आप देखेंगे तो यहाँ से आपका फ्लो इन है और ये आपका फ्लो आउट हो रहा है। यहाँ पर देखिए इस चीज का अगर मुझे कंसिडर करना है, एनालिसिस करना है, तो इस पे मैं दो सेक्शन कंसिडर कर लेता हूँ। तो एक हमारा सेक्शन 1 हो जाएगा, तो दिस इज द सेक्शन 1 एंड दिस इज द सेक्शन, ये आपका सेक्शन 1 है। और ये जो हमारे पास सेक्शन है ये हमारे पास सेक्शन 2 है। और अगर मैं इसके बीच के डिस्टेंस को लेके बात करूं तो ये जो हमारा डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हम लोग कितना ले लेते हैं, L। क्लियर? तो मतलब L जो है हमारा 2 सेक्शन के बीच का लेंथ है और हमारा जो भी अभी हम लोग एनालिसिस से डिराइव करेंगे ये 2 सेक्शन के बेसिस पे करेंगे। तो HF हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, दैट इज द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है। D इज द डाया ऑफ द पाइप है। V इज द यूनिफॉर्म मीन वेलोसिटी। एक्चुअली क्या होगा कि जब यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो वेलोसिटी कुछ ड्रॉप होगी, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या है, पूरा वेलोसिटी को एक एवरेज वेलोसिटी मान के चल रहे हैं। और एवरेज वेलोसिटी का मतलब आप ये समझ सकते हो क्या, कि अगर मैं यूनिफॉर्म मीन वेलोसिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दैट इज V1 इक्वल टू V2 और F जो है दैट इज द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस मतलब कैसा एक्ट करेगा, देखिए आपका फ्लो इधर आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो इस पे देखिए किस किस तरीके से हमारा फोर्स एक्ट करेगा। तो यहाँ 1 सेक्शन में जब आपका इंटर करेगा तो ये मान लीजिए इंटर कर रहा है, फोर्स कितना लगेगा, दैट इज P1 जो प्रेशर है इनटू आपका एरिया। एरिया क्या होगा, यही π/4d²। इधर आपका आउट हो रहा है तो प्रेशर यहाँ अंदर की तरफ एक्ट करेगा और ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट इज P2 × A। यहाँ पे जो एक्ट कर रहा है P2 × A, ये आपको क्लियर हुआ। और नेक्स्ट जब आपका फ्लूइड फ्लो रहा है तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन रेसिस्टेंस आप देखोगे तो वो हम लोग F ले लेते हैं। और अगर ये आप F देखेंगे तो F को लेके काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। F ध्यान रखिएगा ये पेरीमीटर है, तो पूरा पेरीमीटर पे जो लगने वाला फोर्स है दैट इज द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। क्लियर है? और ये जो V बात किए थे दैट इज V1 इक्वल टू V2 यही दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग आइए अप्लाई करते हैं 1 और 2 सेक्शन के बीच में बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन के साथ आपको क्या दिखेगा, अप्लाई बर्नौली इक्वेशन बिटवीन 1 एंड 2। यहाँ पर हम लोग चलिए यहीं से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बेस्ट है। यहाँ पे देखिए अप्लाई कर रहा हूं क्या, अप्लाई बर्नौली इक्वेशन बिटवीन 1 एंड 2। बर्नौली इक्वेशन बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2। तो अप्लाई करिए तो आपको क्या क्या दिखेगा, ये आपका फर्स्ट वाला सेक्शन है। तो बर्नौली इक्वेशन हमारे पास क्या क्या आएगा, ये आपका आएगा देखिए P1/W प्लस ये आपको मिलेगा V1² 2 प्लस ये आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, दैट इज Z1। तो V1² 2G प्लस आपको Z1 दैट इज इक्वल टू, ये आपको क्या दिखेगा सेकेंड वाले सेक्शन पे, दैट इज P2/W प्लस ये आपको दिखेगा V2² 2G प्लस Z2। और यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है, कुछ हेड लॉस भी चल रहा है। तो हेड लॉस को हम लोग कितना ले लेते हैं, H(F) ले लेते हैं। दिस इज द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन और यही तो हमको निकालना है। यहाँ तक आपका कोई लॉस नहीं है, लेकिन 2 तक जाते जाते जो फ्लूइड के अंदर लॉस हुआ है उसी को हमने क्या लिखा हुआ है, HF लिखा हुआ है। तो अगर आप इस केस में देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या चीजें दिखेंगी, ये जो हमारा P1 और P2 को लेके अगर बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर आप देखोगे तो V1 इक्वल टू क्या मिल रहा है, V2 एंड, और Z की बात करोगे तो आपको दिख रहा है Z1 इक्वल टू Z2। तो इस केस में अगर आप बात करोगे तो आपको क्या दिखेगा, दैट इज P1/W इक्वल टू, ये आपको देखो ये वाला दोनों कंपोनेंट तो खत्म हो गया ना, Z1 इक्वल टू Z2 खत्म है और V1 V2 भी खत्म है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, P1/W माइनस ऑफ, ये माइनस वाले को इधर ट्रांसफर कर दिया हूं तो ये हमने लिख दिया क्या, P2/W दैट इज इक्वल टू HF। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज आपको समझ में आया। तो यहाँ पर ये जो हमने लिखा हुआ है HF इक्वल टू,
तो फाइनली मैं एच एफ इक्वल टू यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, दिस इज इक्वल टू P1 माइनस P2 बाई W। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आपका हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन आया हुआ है, ये हमने बर्नौली इक्वेशन अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद हमारा HF आया हुआ है। क्लियर। दूसरा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर x डायरेक्शन में, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर बात करेंगे तो समीशन ऑफ fx इक्वल टू 0 रख सकते हैं। और fx में आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी, fx में अगर आप बात करोगे तो ये P1 इंटू ए, यहाँ मतलब हम लोग क्या है, फोर्स दिखेंगे यहाँ पर। तो फोर्स आपका देखिए इस डायरेक्शन में एक आपका लग रहा है P1 इंटू ए, और लेफ्ट डायरेक्शन में कौन सा आपका लग रहा है P2 इंटू ए प्लस एफ भी तो लग रहा है यहाँ पर। तो फाइनली मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, देखिए P1 इंटू ए, तो P1 इंटू ए हमने लिखा, और ये आपका माइनस की तरफ गया P2 इंटू ए, और आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ एफ। ठीक है, यही है, डेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो P1 माइनस P2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए P1 माइनस P2 यहाँ निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, F को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए प्लस, और डिवाइड बाई आपको क्या मिल जाएगा, A। क्लियर। तो P1 माइनस P2 अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, W इंटू एच एफ। तो एक काम करो, यहाँ पर ये जो आपको W है, W को मैं यहाँ पर स्पेसिफिक वेट है इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, खत्म। तो ये आपका मान लीजिए ये P1 माइनस P2 ये आपका बन गया इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 में अगर आप देखोगे तो P1 माइनस P2 तो ठीक है, ये आप देखिए W इंटू एच एफ, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा, F बाई ए। क्लियर। मुझे एच एफ निकालना है तो एच एफ इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, F डिवाइड बाई ए इंटू डब्ल्यू। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर अगर आप जो F देख पा रहे हो, ये F क्या है एक्चुअली आपका, F इज द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। अब यहाँ पर डार्सी ने क्या किया, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस को डिफाइन किया। फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस को किस तरीके से उसने डिफाइन किया, एज पर डार्सी, एज पर डार्सी। तो डार्सी ने क्या किया, इस फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस को डिफाइन किया। फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस को उसने क्या कहा, ये जो हमारा एफ टेस्ट जो आपका क्राइटेरिया डिफाइन होगा, यहाँ पर जैसे हमने एफ के लिए के बात कर रहे हैं तो एफ इक्वल टू उसने क्या किया, एफ इक्वल टू एफ डैश। व्हाट इज एफ डैश, एफ डैश इज द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। ये जो आपका एफ डैश है, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस पर यूनिट वेटेड पेरीमीटर और पर यूनिट वेलोसिटी के टर्म्स में लिख दूंगा अभी। ये आपका एफ डैश, और आपका क्या हो जाएगा, इनटू एरिया। तो वेटेड एरिया अगर आप देखेंगे तो एफ डैश इंटू आपको क्या मिलेगा, वेटेड एरिया। और वेटेड एरिया के बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी की पावर उसने क्या लिखा, एन लिखा। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, डार्सी ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये रिजल्ट उसने दिया हुआ था। और ये जो पावर एन है ये डिपेंड करता है कि आपके वेलोसिटी इन द सेंस फ्लो कैसा है, लेमिनार है कि टर्बुलेंट है। टर्बुलेंट के लिए एन की वैल्यू डार्सी ने 2 डिफाइन की थी, तो उस वैल्यू को हम लोग आगे रख देंगे। जैसा कि अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये एफ की वैल्यू जो आई हुई है, तो एफ डैश यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एफ डैश आपका क्या है, एफ डैश इज द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। एफ डैश अगर आप देखोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, एफ डैश इज द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया, पर यूनिट वेटेड एरिया एट यूनिट वेलोसिटी, एट यूनिट वेलोसिटी। क्लियर है। तो ये जो आपको एफ डैश मिला हुआ है, ये इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वेटेड एरिया की वैल्यू अगर आप रखोगे तो एफ डैश, ये आपको एफ जो दिख रहा है, एफ इक्वल टू आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, ये आपको दिखेगा एफ इक्वल टू, दिस इज द एफ डैश, ये तो एज इट इज है। वेटेड एरिया अगर आपको लिखना है तो वेटेड एरिया आपको क्या हो जाएगा, ये आपका एरिया क्या होगा, पेरीमीटर इंटू लेंथ। पेरीमीटर आपका कितना, उसको हम लोग पी लिख लेते हैं, तो पी इंटू एल, ठीक है, और इंटू वी की पावर आपको क्या दिख गया, एन दिख गया। क्लियर है यहाँ तक। तो ये वैल्यू उठा के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो जब पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको हम लोग इक्वेशन 3 दे देते हैं, और पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो पुट वैल्यू इन इक्वेशन 3 अगर आप करोगे, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा एच एफ। तो एच एफ इक्वल टू एफ, एफ की वैल्यू क्या मिलेगी, दिस इज द एफ डैश,
ठीक है, ये आपको मिलेगा P इंटू एल वी की पावर n डिवाइड बाई ये आपको क्या मिलेगा A इंटू डब्ल्यू। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो हमको कंडीशन मिला हुआ ये कंडीशन आपको क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर A भी दिख रहा है और यहाँ P भी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक रेशियो आपका डिफाइन होता है चूंकि A बाई P, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं M से, और M क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ये एक अलग सा रेशियो है। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया और पेरीमीटर का रेशियो है। अगर यहाँ पर मैं इसको डाया के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ये अगर मैं एरिया को लेके बात करता हूँ तो एरिया मेरे पास क्या आएगा, एरिया क्या है पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो यहाँ पर सर्कुलर पाइप के लिए बात कर रहे हैं, दिस इज द पाई बाई 4 डी स्क्वायर। क्लियर? और पेरीमीटर की वैल्यू अगर लिखना चाहते हो तो पेरीमीटर क्या होगा, पाई इंटू डी, यही तो हमारे पास पेरीमीटर है। तो ये हमने लिख दिया पाई इंटू डी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया आपका m। तो यहाँ जब देखोगे तो पाई से पाई कैंसल, अच्छा डाया भी आपका सब कैपिटल डी रहने वाला है, तो पाई से पाई कैंसल है, एक डी से एक डी कैंसल, तो फाइनली आप देखोगे तो m इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू d बाई 4। तो ये हमको m की वैल्यू मिल चुकी है, और ये जो m की वैल्यू हमने लिखा है ये m क्या है, a बाई पी तो है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो क्या, पर्टिकुलर इस केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मैंने a बाई पी लिखा हुआ है, a बाई पी दैट इज इक्वल टू m, दैट इज इक्वल टू ये आपको क्या मिलेगा d बाई 4। तो इस केस में आपका क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा HF। तो HF इक्वल टू क्या कंडीशन है, अब उठा के रख देते हैं, तो ये आपको मिलेगा HF इक्वल टू, देखो ये आपका F डैश है, तो F डैश को तो हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, इनटू ये जो P बाई A है इसको आप अलग कर दो, तो ये हमने कर दिया P बाई A इंटू L बाई W, तो L बाई W को भी हम अलग कर देते हैं, इंटू V की पावर कर देते हैं क्या N, और इसी के जगह हमको क्या रखना है D बाई 4। अच्छा A बाई P है तो यहाँ पर HF की वैल्यू हम लोग रख देंगे क्या F डैश इंटू P बाई A की वैल्यू अगर आप बोलोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये A बाई P है तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या D बाई 4। ठीक है, इंटू हमने क्या लिख दिया L बाई W इंटू V की पावर क्या मिला आपको N। क्लियर? तो ये हमारे पास एक कंडीशन आया हुआ है, और इस केस में अगर हम लोग बात करें तो फाइनली HF इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो 4 इंटू F डैश लिख सकते हैं, डिवाइड बाई हम लोग क्या करते हैं W को इधर ले आते हैं, ये कंडीशन। और आपके पास क्या क्या बचा, ये आपके पास बचा L V की पावर N डिवाइड बाई D, यही तो बचा हमारे पास। अब देखिए अगेन डैरसी ने क्या किया, ये सब कुछ कांस्टेंट टर्म्स निकल के आ रहे हैं, W क्या है, रोजी है आपका, स्पेसिफिक वेट है, तो ये जो आपका कांस्टेंट है इस टर्म्स को अगेन क्या किया डैरसी ने फिर डिफाइन किया क्या, ये जो हमारा 4F डैश बाई W है, ये जो हमारे पास आया है दैट इज इक्वल टू, उसने क्या दिया F डिवाइड बाई 2 इंटू जी। ये इसने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल डेटा है वहां से इसने इस वैल्यू को निकाल कर दिया। अब ये वैल्यू को उठा के हम लोग क्या करेंगे, HF वाली वैल्यू में ऊपर पुट करेंगे, तो ये हमारा जो HF की वैल्यू फाइनली निकल कर आएगा HF इक्वल टू, ये आपको क्या आएगा, इसके जगह हम लोग रख देते हैं क्या F बाई 2G। ये हमने क्या लिख दिया F बाई 2G। F क्या है, दिस इज द फ्रिक्शन फैक्टर, और यहाँ जो F डैश आया था आपका फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस जो आपका हुआ था, एक तो आपका फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस ये है, और ये आपका हुआ था फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया एट यूनिट वेलोसिटी है। तो यहाँ पर देखिए F बाई 2G तो हमने यहाँ पे रख दिया, इंटू यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे L V की पावर N बाई D, यही तो होगा। और ये जो N है, N की वैल्यू क्या रखेंगे, N की वैल्यू होती है 2 फॉर टर्बुलेंट फ्लो। ये सब आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है फॉर टर्बुलेंट फ्लो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, N की वैल्यू उठा के रख दोगे, तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए HF इक्वल टू लिख सकते हैं क्या F, ठीक है, L V स्क्वायर डिवाइड बाई 2GD। क्लियर है? जहां पर ध्यान रखना F को लेके लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, यहां पर जो आपका F है, F इज द फ्रिक्शन फैक्टर, ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है, F इज द फ्रिक्शन फैक्टर। क्लियर? और यहाँ पे अगर बात करेंगे F, तो F की वैल्यू आपकी होती है दैट इज द 4 टाइम्स ऑफ F डैश, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं F डैश,
4 टाइम्स ऑफ एफ डैश जो आपका आया हुआ है, ये एफ डैश आपका क्या होता है, दैट इज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ये जो आपका आया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो हमने एफ लिखा हुआ है दैट इज द फ्रिक्शन फैक्टर है। आप एफ की जगह 4 एफ डैश भी रख सकते हो, वो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, डार्सी-वेशबर्ग इक्वेशन आया हुआ है FLV²/2GD के फॉर्म में। एक और फॉर्म आता है डिस्चार्ज के फॉर्म में। कुछ नहीं करना है, Q इक्वल टू जो डिस्चार्ज होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या इसी चीज को जस्ट थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो अगर मैं चेंज करना चाह रहे हैं तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ चेंज करके वो कंडीशन लिख दे रहा हूँ। बाकी आपका प्रूफ हो चुका है जो हमको प्रूफ करना था। समटाइम्स आपको क्या है Q के फॉर्मेट में पूछता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा हूँ, Q इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया हमारे पास क्या होता है, डेट इज द π/4d², यही तो होता है। d हम लोग कैपिटल लेके चल रहे हैं, इंटू आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी। दिस इज इक्वल टू Q। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये वेलोसिटी की वैल्यू निकालोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, दिस इज 4Q/πd², यही तो होगा। तो इस कंडीशन पे अगर आप लिखोगे तो ये आपको मिलेगा HF। तो HF इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा F। तो ये आपको मिला FL V का स्क्वायर मतलब ये आपको मिलेगा 4Q/πd², यही तो मिलेगा। तो स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई 2G और ये आपको नीचे क्या दिखा, D। तो फाइनली अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ये HF इक्वल टू देखिए ये आपको मिलेगा क्या, देखो ये आपका 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, लेकिन ये 2 से आपका डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे देखिए FL Q का स्क्वायर डिवाइड बाई, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा, एक काम करिए, ये जो हमको 8 मिला हुआ है तो ऐसा कर लेते हैं। देखिए ये आपको जो मिला हुआ है यहाँ पर πd², वेलोसिटी जो मिला हुआ है 4Q/πd², इस वेलोसिटी की वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया है FL 4Q/πd² का स्क्वायर। तो क्या क्या रह गया हमारे पास, नीचे रह गया हमारे पास, देखो ये आपको मिला 2 तो कैंसिल हो गया है, पाई इंटू जी इंटू डी की पावर 4 और ये आपका 5, यही तो मिला। अब सुनिए ये जो पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 और ये जी की वैल्यू कितनी होती है 9.81। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको HF इक्वल टू फाइनली आपको क्या दे देगा, ये वाला पोर्शन FLQ का स्क्वायर और 8π/g। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा कितना 12, ठीक है, इंटू डी की पावर क्या मिल गया आपको 5। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आता है FLQ²/12 डी की पावर 5। अगर आपको प्रूफ करने के लिए बोलता है तो आप यहाँ तक निकाल के बेझिझक छोड़ दीजिएगा, लेकिन समटाइम्स आपको प्रूफ करने के लिए ये बोल देता है तो आपको पूरा ये स्टेप तक मूव करना पड़ेगा। और बेटर इस चीज को याद रखिए, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।